जय माता जी। दोस्तों, आप देख रहे हैं धर्म स्वास्थ्य। दोस्तों, स्वयं भगवान विष्णु ने गीता में कहा है, कमिका वध से कोई भी जीव कुयोनियों में जन्म नहीं लेता। जो इस एकादशी पर श्रद्धा भक्ति से भगवान विष्णु को तुलसी पत्र साथ ही एक कमिका का एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करता है, दोस्तों वे इस समस्त पापों से दूर हो जाता है। दोस्तों, महाभारत काल में एक समय में कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, कृपा करके मुझे श्रावण कृष्ण एकादशी का नाम और महत्व बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी भी देवर्षि नारद से कह चुके हैं, अतः मैं तुमसे वही कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा जताई थी। उस एकादशी का नाम, विधि और महात्म्य जानना चाहा तो ब्रह्मा ने कहा, दोस्तों हे नारद, श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कमिका एकादशी है। इस एकादशी व्रत को सुनने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलता है। इस तिथि पर शंख, चक्र एवं गदाधारी श्री विष्णु भगवान का पूजन होता है और उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है वो साक्षात दोस्तों आप इस कथा में माध्यम से सुन सकते हैं। दोस्तों, गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान करने से जो फल मिलता है वही फल भगवान विष्णु के पूजन से भी मिलता है। सूर्य व चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, भूमि दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में आने के समय गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से जो फल प्राप्त नहीं होता वो प्रभु भक्ति और पूजन से प्राप्त होता है। पाप से भयभीत मनुष्य को कमिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत से बढ़कर पाप के नाश का कोई उपाय नहीं है। स्वयं प्रभु ने भी कहा है, कमिका वध से कोई भी जीव कुयोनि में जन्म नहीं लेता। जो इस एकादशी पर श्रद्धा भक्ति से भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करता है वे इस समस्त पापों से दूर हो जाता है। हे नारद, मैं स्वयं श्री हरि की प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इसके स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। दोस्तों, आखिर व्रत की कथा क्या है? दोस्तों, एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर जी थे। क्रोधी ठाकुर का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया। क्रोध में आकर ठाकुर से ब्राह्मण का खून हो जाता है। अतः अपने अपराध की क्षमा याचना हेतु ब्राह्मण की क्रिया उसे करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया और वह ब्रह्म हत्या का दोषी बन गया। परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने एक मुनि से निवेदन किया, हे भगवान, मेरा पाप कैसे दूर हो सकता है? इस पर मुनि ने उसे कमिका एकादशी व्रत करने की प्रेरणा दी। ठाकुर ने वैसा ही किया और जैसा मुनि ने उसे करने को कहा था। जब रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास वो शयन कर रहा था तो उसी स्वप्न में प्रभु दर्शन देते हैं और उसके पापों को दूर करके उसे क्षमा दान देते हैं। कमिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्मा ही चित्रगुप्त कहते हैं। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाता है उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाता है वो 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या और भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाले इस कमिका एकादशी का व्रत मनुष्य को पत्न के साथ करना चाहिए। कमिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। अतः दोस्तों, आइए इस कमिका एकादशी की व्रत कथा को हम पूरे भक्ति भाव से सुने और व्रत का पूरे नियमों का श्रद्धा से पालन करें। उम्मीद है दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।